अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर के अंदर रिकवरी के सेक्शन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के इस पे डिस्कशन करेंगे। और रिकवरी के जो सेक्शन है वो 137 से लेके 146C तक है। तो आज की हमारी डिस्कशन जो है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत किस तरह से जो है वो आप टैक्स रिकवर कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि बेसिक जॉब ड्यूटी भी है जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू उसकी ये बेसिक जॉब ड्यूटी भी है। तो सेक्शन 137 जो है इसके अंदर बेसिकली मेंशन है ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, कि जो टैक्स की ड्यू डेट है वो क्या है। इस सेक्शन 137 में जो वो मेंशन किया गया है। तो बात करते हैं कि क्या ड्यू डेट होगी। कहता है टैक्स पेएबल बाय द टैक्स पेयर ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी ड्यू ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग द टैक्स पेयर रिटर्न ऑफ इनकम। यानी एक टैक्स पेयर जो है अगर वो टैक्सेबल इनकम जो है वो कमा रहा है और जिस टाइम उसकी रिटर्न फाइल करेगा तो वो रिटर्न जब फाइल करेगा तो वो उसकी ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइल करने के बाद। सेकंड पे कह रहा है वेयर एनी टैक्स इज पेएबल अंडर एन असेसमेंट ऑर्डर और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर इशूड बाय द कमिश्नर। तो कहता है जी जो टैक्स पेएबल है असेसमेंट ऑर्डर जो आपने दिया या कोई भी ऑर्डर कमिश्नर ने इशू किया उस ऑर्डर के अंदर जो डेट मेंशन होगी वो उसकी ड्यू डेट होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है अ नोटिस शैल बी सर्व्ड अपॉन द टैक्स पेयर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। यानी कोई भी कार्रवाई करने से पहले जो कमिश्नर होगा वो एक नोटिस सर्व किया करेगा और वो नोटिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगा। स्पेसिफाइंग द अमाउंट पेएबल एंड देयर अपॉन द सम सो स्पेसिफाइड शैल बी पेड विद इन द 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ द नोटिस। यानी जब एक कमिश्नर आपको नोटिस सर्व करेगा और उस नोटिस सर्व करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने जो है 30 दिन के अंदर आपने जो है वो टैक्स की पेमेंट जो है वो करनी है। कहता है अपॉन रिटर्न एप्लीकेशन बाय अ टैक्स पेयर, जब टैक्स पेयर एक रिटर्न एप्लीकेशन देता है द कमिश्नर में वेयर गुड कॉज इज शोन ग्रांट द टैक्स पेयर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी अगर आप उसको एक ऐसी रीजन बता रहे हैं कि जो रीजन कमिश्नर समझता कि ये एक सही रीजन आपने बताई है, लाइक एक पर्सन अवेलेबल ही नहीं है विद इन कंट्री, तो उस सूरत में उसको जो है ये पेमेंट टैक्स पेमेंट करने की जो डेट है ये एक्सटेंड भी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए टैक्स पेयर को रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद कह रहा है और अलो द टैक्स पेयर टू पे इन इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्वल। यानी जो टैक्स आपका बनता है वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं और इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो पे किया जाएगा। लास्ट पॉइंट में वो कह रहा है जी कि अगर जो टैक्स पेयर है उसने वो इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट कर रहा है लेकिन वो किसी वजह से इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सका, तो जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तो उसका जो सारे का सारा टैक्स होगा ना वो उसी टाइम में उसे कंप्लीट टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद वो कह रहा है जी 138 में सेक्शन में 137 में उसकी ड्यू डेट पेमेंट की जो है वो बयान की गई है कि कब टैक्स की ड्यू डेट होगी। और 138 के अंदर जो है रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू अरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर। यानी कमिश्नर जो है जो ड्यू डेट पे अगर एक पर्सन एक टैक्स पेयर जो है वो अपना टैक्स पे नहीं करता तो उस सूरत में 138 सेक्शन के तहत जो है उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है और उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब इस पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरिंग एनी टैक्स ड्यू बाय द टैक्स पेयर। कहता है जी टैक्स की रिकवरी के लिए जो टैक्स उस पे ड्यू है द कमिश्नर में सर्व अपॉन द टैक्स पेयर अ नोटिस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक नोटिस सेंड करेगा जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगा रिक्वायरिंग हिम टू पे द सेड अमाउंट विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। यानी नोटिस के अंदर जो भी डेट स्पेसिफाई की हुई है कमिश्नर उसको एक नोटिस सेंड करके बोलेगा कि ये आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है और आप इस टैक्स लायबिलिटी को जो है वो इन टाइम पे कर दें। अगर वो इन टाइम पे नहीं करता तो फिर क्या होगा। कहता है इफ द अमाउंट रेफर टू द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 इज नॉट पेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयर इन
और विद इन द फर्दर टाइम इफ एनी अलाउड, यानी वो फर्दर टाइम भी दे सकता है, और फर्दर टाइम पे भी टैक्स पे नहीं होता तो फिर जो है वो कमिश्नर टैक्स को रिकवर करने के लिए कौन कौन से मेथड इख्तियार कर सकता है, कौन कौन से तरीकाकार इख्तियार कर सकता है। तो उस तरीकाकार पे अब डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है जी अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर, यानी टैक्स पेयर की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकता है, उसको अपने कब्जे में ले सकता है। सेकंड पे कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी रिसीवर कहते हैं एक पर्सन अपॉइंट कर देना उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को के ऊपर जो है एक बंदे को काबिज कर देना, ठीक है। वो उस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आ रहा है उससे जो है वो अपनी टैक्स की लायबिलिटी को पूरा करेगा। तो एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। उसके बाद क्या कर सकता है, हमने अभी पढ़ा कि सेक्शन 138 के अंदर जो है वो अरेस्ट भी कर सकता है टैक्स पेयर को, और जो अरेस्ट करेगा उसका जो पीरियड होगा वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो उसको अरेस्ट करेगा। और यहां पे जो कमिश्नर के पास पावर्स होंगी वो बेसिकली सिविल कोड की पावर होंगी, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड जो एक्ट है 1908, इसके मुताबिक जो पावर एक कमिश्नर के पास होती हैं वही कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू के पास जो है वो पावर्स उसको दी गई होंगी। उसके बाद कह रहा है 138 में रिकवरी ऑफ टैक्स बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या रेवेन्यू। तो यहां पे कमिश्नर क्या कर सकता है, एक लेटर फॉरवर्ड कर सकता है, एक नोटिस फॉरवर्ड कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जहां पे टैक्स पेयर जो है वो रहता है या वो बिजनेस कैरी कर रहा है। कहना था कमिश्नर में फॉरवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द टैक्स पेयर रिसाइड, जहां पे टैक्स पेयर रह रहा है, और कैरी ऑन बिजनेस और इन विच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द टैक्स पेयर इज सिचुएटेड, यानी उसकी प्रॉपर्टी वहां पे है, जिस जगह पे है, जिस जगह पे वो बिजनेस कैरी किए हुआ है वहां पे उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट को जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को जो है वो नोटिस फॉरवर्ड किया जा सकता है। A certificate specifying the amount of any tax due from the taxpayer, and on receipt of such certificate the district officer shall proceed to recover from the taxpayer the amount so specified, it may an area of inland revenue। कहता जी वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट की रिकवरी करने के लिए जो कि एरियर्स थे टैक्स पेयर के उस अमाउंट को रिकवर करेगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो सेक्शन 139 है, और 139 के अंदर बेसिकली कहता है जी कलेक्शन ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ प्राइवेट